अभी भी टाइम है 2 मिनट, अभी भी मैक्सिमम फॉल करना है। The recording has started. तो बार होना चाहिए। अगर 93 अभी भी एक लड़को अगर ज्वाइन भी करवाए अपनी करनी क्लास है मुझे अपनी करनी मेरी आवाज नहीं आती बता देना बंद कर दो और पानी बटन दबा सिर्फ 1 मिनट बाकी रहा। ठीक है जी बंद कर देना इसको हमारी ग्रेट थैंक यू संतोष सर। और इस आज की इवनिंग के अंदर जितने भी फाइटर हमारे बीच में आए हुए हैं उन सभी फाइटर्स का मैं गजेंद्र सिंह राठौड़ जयपुर से दिल से स्वागत करता हूं, दिल से वेलकम करता हूं। इसके साथ में आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहले मैं मेरे गुरु मिस्टर रजनीश कुमार अग्रवाल सर और मेरे महागुरु जी मिस्टर दिलीप सिंह राठौड़ सर को नमन करके चरण वंदन करके आज की शुरुआत करता हूं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा संतोष सर क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके थैंक यू दोस्तों। एक बात गजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ, जिंदगी में कभी आप हार मानने की सोचें, जिंदगी में आप कभी भी हार मानने की सोचें तो उस कारण को जरूर याद कीजिएगा जिसकी वजह से अभी तक आप मैदान में डटे हुए हो। आई से अगेन, मैं दोबारा रिपीट करूं, जिंदगी में आप कभी भी हार मानने की सोचें तो उस कारण को जरूर याद कीजिएगा जिसकी वजह से आप अभी तक इस बिजनेस में या अभी तक आप मैदान में डटे हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। और फिर से मैं आप सभी लीडर्स का सभी फाइटर्स का स्वागत करता हूं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेके आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सभी फाइटर्स को जय जगन्नाथ। दोस्तों मेरा नाम मैंने आपको बता ही दिया, गजेंद्र सिंह राठौड़ है, जयपुर से हूं और इस संस्था के अंदर पिछले 3 साल से मैं वर्क कर रहा हूं AWPL में। आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, जो नए फाइटर्स हैं उनको बता दूं, मैं 3 साल से इस फील्ड में हूं। मेरा बैकग्राउंड मेरा आर्मी से था। रिटायरमेंट के बाद में फिर से जॉब लगी पंजाब नेशनल बैंक में एज ए मैनेजर और उस जॉब को क्विट किया था पिछले 3 साल पहले इस AWPL में आने के बाद में। जब इस सिस्टम के ऊपर भरोसा हुआ, इस सिस्टम के प्रोडक्ट को यूज किया, भरोसा हुआ और भरोसा करके जब इस सिस्टम के साथ चले तो आज 3 साल के अंदर आपके भाई के पास एक छोटी सी अचीवमेंट है। हिंदुस्तान के 10 शहरों से ज्यादा शहरों के अंदर आज घूमने का मौका मिला। गोवा, शिमला, मनाली, हर जगह घूमने का मौका मिला, जगन्नाथपुरी।
इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल टूर भी मिले, नेपाल, थाईलैंड, दुबई विद फैमिली, मलेशिया, काफी सारे टूर अचीव किए हैं। और जहां जिंदगी बिल्कुल जीरो पे थी और कुछ भी नहीं था, बड़े सपने थे, परिवार के सपने थे, लेकिन कभी नौकरी से कभी पूरे नहीं हुए, तो उन सपनों को लेके हमेशा दिल में था, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, कभी हमें एक कोई रास्ता दे जिससे हम अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकें। दोस्तों कहते हैं ना, ईश्वर के, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और वो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आप सबको, हम सबको देता जरूर है। अब कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग उसको ठोकर मार देते हैं। तो वो मौका मेरे को भी आज से 3 साल पहले मिला, बस फर्क ये था कि डिसीजन लिया, और डिसीजन लिया तो जिंदगी के काफी सारे सपने पूरे हुए। अब दोस्तों जब हम इस फील्ड में आ जाते हैं, यहाँ इस फील्ड में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मात्र 15 से 16 हजार के प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस में शुरुआत होती है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस फील्ड में जब आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर इंसान बड़े सपने लेके आता है, हर इंसान के सपने होते हैं कि वो कुछ करेगा। दिखता है यहाँ पे कि लोगों को देख के आते हैं हम लोग, आज रजनीश अग्रवाल सर आज अपने BMW मेंटेन कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। दिलीप सिंह राठौड़ सर आज महीने के 20 से 25 लाख रुपए की अर्निंग है, मर्सिडीज मेंटेन करते हैं, एक शानदार लग्जरी फार्म हाउस मेंटेन करते हैं, अपने बच्चों को लग्जरी जिंदगी देते हैं। तो जब हमें लगता है कि जब ये हमारे जैसे लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी में सपने पूरे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? उस टाइम ये लगता है हम क्यों नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम सपने देख के, सब कुछ देख के आते हैं इस फील्ड में, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंडस्ट्री के अंदर सब लोग सफल नहीं होते। मैं आज बताना चाहूंगा आप लोगों को कुछ कड़वी बातें, कुछ सच्चाई में आपसे सच्चाई से रूबरू करवाना चाहूंगा, तो दिल थाम के बैठिए। वो सच्चाई ये है कि इस इंडस्ट्री में आना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर हर इंसान सफल नहीं होता। तो कुछ कारण मैं बताऊंगा, आप जज कीजिए कि क्या मेरे साथ में ऐसा कोई कारण तो नहीं है, और अगर है तो उसको बदलने की जरूरत है। क्या मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा हूं कि जिससे मैं इस इंडस्ट्री में आ तो गया लेकिन मैं फेल ना हो जाऊं। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर मैसेज कीजिए कि आप लोग रेडी हैं, क्योंकि जो यस करेगा, जो नोट करेगा, जो लिखेगा, वो इसका मतलब डेफिनेटली वो सुन रहा है। और अगली मेरी एक रिक्वेस्ट, स्लाइड आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कि आप जितने लोग जो इस मीटिंग को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपनी कॉपी, पेन एंड डायरी लीजिए, और मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराऊंगा। वो आपको बार बार रिमाइंड कराते रहेंगे कि आप जब भी आपको लगेगा मैं फेल होने वाला हूं या मेरा रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो उस टाइम इन पॉइंटों को जरूर देखिएगा, तो उनको नोट कीजिएगा। और रिक्वेस्ट मेरी अगली ये रहेगी, ये मीटिंग फिनिश होने के बाद में आप सभी लोग ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपने अपने ग्रुपों में वो पॉइंट की जो आप नोट डाउन कर रहे हो, उनको फोटो खींच के और अपने ग्रुप में जरूर डालिएगा। और मैं हर इंसान को देखूंगा, मैं नोट करूंगा कि किसने क्या नोट किया, क्या नहीं किया, क्या मैं आप लोगों को कुछ दे पाया हूं, नहीं दे पाया हूं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, कि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग कौन फेल होते हैं, लोग कैसे फेल हो जाते हैं, उसके कारण क्या है। तो मैं स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूं। ओके, वाई फेलियर इन AWPL, वाई फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सक्सेस का रेशियो दोस्तों बहुत कम होता है। मैं वो बोलूं 0.1% की बात करूं तो यहाँ पे हजारों में से अगर 100 की बात करूं तो एक इंसान ही सफल होता है।
तो अपने आप को एनालाइज किए, क्या मैं उस एक इंसान में हूं, क्या मैं उस 99 की भीड़ में तो नहीं हूं। तो वो लोग क्यों फेल होते हैं, उसके कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है डिपेंड्स ऑन लक, अपलाइन, डाउनलाइन, फील्ड। यानी कि जब हम इस बिजनेस में आ तो गए, लेकिन हम अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते। अरे किस्मत से 2 लोग मिल जाएंगे, हम अपलाइन के भरोसे बैठ जाते हैं, अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं, अपलाइन मेरे साथ में बंदे ज्वाइन करा देगा। हम डाउनलाइन के भरोसे कर देते हैं कि अब मेरे साथ में 2 लोग आए और वो आगे लोगों को लेके आ जाते हैं। मुझे तो किस्मत से फील्ड में ही लोग मिल जाएंगे, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब तक आप डिपेंड रहोगे, जब तक आपके अंदर डिपेंडेंसी की भावना रहेगी, तब तक आप फेल हो जाओगे। दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के कोई इंसान सफल नहीं हो सकता। जिंदगी की जंग जीतनी है आपको, तो अपने कंधों पे बंदूक रख के चलाना पड़ेगा, अपने पैरों पे खुद को खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने प्लान खुद को करने पड़ेंगे, आपको लोगों से खुद को मिलना पड़ेगा, आपको लोगों से पैसा खुद को कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी आईडी खुद को एक्टिवेट करनी पड़ेगी, आपको ऑर्डर खुद को करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी वजह से अपने अपलाइन पे, अपने डाउनलाइन पे या किस्मत के भरोसे अगर बैठ गए, तो दोस्तों मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं, आप जिंदगी के अंदर, ये बहुत ही कड़वी बातें बताऊंगा मैं, आप जिंदगी के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस AWPL के अंदर कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप अपने आप से सवाल करो, क्या मैं अपने प्लान खुद करता हूं, क्या मैं फील्ड में खुद जाता हूं, क्या मैं अपलाइन के भरोसे तो नहीं हूं। सवाल करो। अगर अभी भी आप डिपेंड हो, तो दोस्तों आपको बदलने की जरूरत है, आपको डिपेंड नहीं रहने की जरूरत है, खुद को काम करने की जरूरत है। आपको वो हर काम करना पड़ेगा, हर वो काम, सारे काम वो करने पड़ेंगे जो आपके सक्सेसफुल लीडर करते हैं। चाहे वो जितेंद्र सिंह राठौड़ हो, चाहे वो दिलीप सिंह राठौड़ हो, और चाहे वो PK बिस्वाल सर हो। दोस्तों देखो, क्या आपका अपलाइन, जो आपका सीनियर इस बिजनेस में, क्या वो किसी सीनियर पे डिपेंड है। सवाल करो। अगर वो आपका सीनियर डिपेंड नहीं है, तो दोस्तों आपको जरूरत है खुद को बदलने की, खुद अपने प्लान, खुद अपना सिस्टम अपने हाथ में लो। दोस्तों अपलाइन के भरोसे छोड़ दिया ना, या डाउनलाइन के भरोसे छोड़ दिया, तो 100% फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाओगे दोस्तों, 100%। दोस्तों अगला मेरा फेल होने का दूसरा कारण, लेस शो द प्लान, कम प्लान दिखाना। अगर आप बिजनेस में आ चुके हो और आप कम प्लान दिखाओगे, तो आपकी डाउनलाइन और कम दिखाएगी, उनकी डाउनलाइन और भी कम दिखाएगी। अगर आप ज्यादा प्लान दिखाओगे, तो आपकी अपलाइन देख रही है, वो भी ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगी और उसकी भी डाउनलाइन उससे ज्यादा दिखाएगी, ज्यादा प्लान करने की कोशिश करेगी। तो अपनी टीम के अंदर ज्यादा प्लान दिखाने की तैयारी करो। अगर आप खुद कम प्लान दिखाते हो, तो आपको फेल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ज्यादा प्लान करो। अपने आप को ये बोलो कि आज मैं 1 प्लान कर रहा हूं, तो कल मैं 2 प्लान करूंगा, फिर मैं 4 दिन 2 प्लान कर रहा हूं, तो फिर मैं 3 प्लान करने की आदत डालूंगा। जब मैं 3 प्लान कर रहा हूं, तो मैं 4 प्लान करने की आदत डालूंगा, और मैं 4 प्लान कर रहा हूं, तो मैं दिन में 5 प्लान करने की आदत डालूंगा। कहते हैं ना, 5 प्लान रोज और सक्सेसफुल की डोज। सफल होना है तो कम से कम 5 प्लान रोज करने पड़ेंगे। 5 प्लान नहीं तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, 5 प्लान नहीं तो आपको भूख नहीं लगनी चाहिए, फिर आप खाना कैसे खा लेते हो। 5 प्लान नहीं तो आपको खाना अच्छा नहीं लगना चाहिए। अपने आप से ऑनेस्टी से, अपने आप से सवाल करना। कम प्लान करोगे दोस्तों, आपकी डाउनलाइन देख रही है,
डाउनलाइन आपको देख रही है। मैं कई ऐसे लीडर हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लीडर जिनके मैं नाम जानता हूं, जिन्होंने फास्टेस्ट ग्रो किया है। उनको नींद नहीं आती, वो रात को 12-12 बजे तक प्लान करते। लोग बोलते सर ये लोग सफल कैसे हो गए, सर इनके पास जल्दी अचीवमेंट कैसे आ गई। अरे मेरे भाई, उन्होंने घर को त्यागा है, घर को छोड़ा, आराम को छोड़ा उन्होंने। तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो मैं घर में बैठा रहा हूं और मैं सफल हो जाऊं, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। घर से निकलना पड़ेगा। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो फिरेगा वही चरेगा, जो मार्केट में निकलेगा लोग उसी के साथ जुड़ेंगे। आपके साथ में लोग अपना भविष्य दे रहे हैं, लोग अपना फ्यूचर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा प्लान करने की कोशिश करो। अगर आप कम प्लान कर रहे हो तो आज से आपको अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। नो प्लान प्रेजेंटेशन। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी प्लान नहीं दिखाते। लेट्स शो द प्लान के साथ में नो प्लान। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हो तो आप कैसे सक्सेस हो जाओगे? समझने वाली बात है। आप प्लान ही नहीं करोगे। अच्छा दोस्तों, अगर प्लान नहीं करोगे, अगर 1 दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, 10 दिन नहीं करोगे, तो आपको नहीं प्लान करने की आदत पड़ जाएगी। आपको गलती से किसी दिन आपके सीनियर ने अगर प्लान के लिए बोल दिया तो दोस्तों आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे। आपको अगर किसी मीटिंग के अंदर खड़ा कर दिया कि आप प्लान दिखा दो, और अगर आपको प्लान की आदत नहीं है ना, तो आप दोस्तों अपने आप से सवाल करो कि आपके पसीने आ जाएंगे। तो आप जब प्लान ही नहीं करोगे, यहाँ पे सक्सेसफुल का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा टिप्स है मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान। ज्यादा प्लान करोगे तो ज्यादा नोट कमाओगे, ज्यादा प्लान करोगे तो ज्यादा नोट कमाओगे। तो नो प्लान की अगर किसी को आदत है, जो प्लान नहीं करता है और फिर भी सोच रहा मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो दोस्तों आज ही आप AWPL को छोड़ दें। अपना टाइम बर्बाद ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है, अपना टाइम यहाँ पे बर्बाद ना करें। अगर आपको सफल होना है तो रट लो इस 40 मिनट के प्लान को, तोते की तरह याद कर लो। नींद के अंदर भी आपका प्लान आना चाहिए। नींद के अंदर, सपने के अंदर भी अगर आपको सपना आ जाए प्लान, तो सपने के अंदर भी ये प्लान शुरू हो जाना चाहिए दोस्तों, सपने के अंदर भी। और मैं बीच के अंदर यह बता दूं कि प्लान के अंदर कुछ फेज के अंदर प्लान होता है, वो मैं इसी स्लाइड के अंदर ही बता दूं। मुझे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन फेज शुरू होता है। आपका इंट्रोडक्शन, सामने वाले का इंट्रोडक्शन और कंपनी का इंट्रोडक्शन। दूसरा फेज हेल्थ प्लान, तीसरा फेज प्रोडक्ट प्लान, चौथा फेज बिजनेस प्लान और पांचवा फेज क्लोजिंग एंड फॉर्म फिलअप। ये 5 फेज के अंदर आपकी प्लान प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। नींद के अंदर आना चाहिए आपके पास में, नींद के अंदर, कि मेरा प्लान टक से प्लान शुरू हो जाए नींद के अंदर। अगर आप प्लान नहीं दिखाओगे तो दोस्तों सफल नहीं हो सकते। ओके, अगला दोस्तों, लोग क्यों फेल हो जाते हैं? इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल होने का बहुत बड़ा कारण है, वो है पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन। नेगेटिव मैसेज आप डाउनलाइन को पास कर रहे हो। डाउनलाइन से नेगेटिव बातें करना दोस्तों फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। इस बिजनेस में बोलते हैं कि नेगेटिव बातें अपलाइन से, पॉजिटिव बातें डाउनलाइन से। डाउनलाइन से हमेशा पॉजिटिव बात करें। अरे मैं ऐसे ऐसे लीडर से मिलता हूं जिनको खुद को भरोसा नहीं है। वो डाउनलाइन से बोलते पता नहीं चेक आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अरे आप डाउनलाइन से ऐसे बोलोगे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो दोस्तों आपका डाउनलाइन क्या, उसको क्या सोचेगा, वो क्या प्लान करेगा, वो क्या मीटिंग करेगा, वो क्या सोचेगा आपके साथ में फ्यूचर लगाने का। दोस्तों आपके अंदर 100% पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए जो आप डाउनलाइन को दे सकें। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार है, कोई नेगेटिव थॉट है, वो आप अपने अपलाइन से बात करें। यहाँ पे 90% लीडर अपने डाउनलाइन से नेगेटिव बात करते हैं और ये फेल होने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण नेगेटिव मैसेज पास करते हैं अपने डाउनलाइन को। तो दोस्तों आज से अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, लिख के भेजिए मुझे अभी कमेंट बॉक्स में। आज के बाद में
हम अपने डाउन लाइन से किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। लिख लीजिए, लिखो अपने आप इसके अंदर। बोला सर आज के बाद में चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम हैं तब तक हम कमिटमेंट करते हैं कि हम कोई भी नेगेटिव बात अपने डाउन लाइन से बात नहीं करेंगे। अरे ऐसे ऐसे लीडर देखता हूं कि छोटी छोटी बात अपने अपलाइन से होती है, कोई बात अपलाइन से हो गई, वो अपने सबसे पहले अपने डाउन लाइन से शेयर करेंगे, अपना अपलाइन खराब है। अरे दोस्तों कितना गलत मैसेज दे रहे हो। आपका डाउन लाइन भी आपको देख रहा है, आपका डाउन लाइन भी आपको देख रहा है, वो भी यही बोले आप खराब हो। अपने अपलाइन की तो हाइट क्रिएट करो, अपने अपलाइन को भगवान मानो, अपने अपलाइन को गुरु बोलो, गुरु उससे बढ़कर, क्योंकि उसने आपको रास्ता दिखाया है। अरे यहां मैं देखता हूं साला अपलाइन की ही बुराई कर रहे हैं, आप कैसे सफल हो सकते? जो इंसान गुरु की बुराई कर सकता है, जो इंसान अपने आपको 100 करोड़ के प्लेटफॉर्म में लाने वाले की बुराई कर सकता है, दोस्तों भगवान आपको कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं माफ कर सकता। तो दोस्तों मैं आज आपको बोल रहा हूं, नेगेटिव मैसेज कभी भी अपने डाउन लाइन से शेयर ना करें। नेक्स्ट, मोर कॉन्टेक्ट टू क्रॉस लाइन। यहां पे क्या होता है, लोग अपनी लंगोटी संभल नहीं रही है और क्रॉस लाइन से बात करना शुरू कर देते हैं, क्रॉस लाइन के बिजनेस को ध्यान देना शुरू कर दें। अरे भाई ध्यान देना है तो अपने बिजनेस को देखो ना, क्रॉस लाइन को किसी दूसरे की टीम के ऊपर नजर गाड़े बैठे हैं, और उसका डाउन लाइन तो काम कर रहा है। दोस्तों आप फेल हो जाओगे अगर आप क्रॉस लाइन को देखोगे या क्रॉस लाइन से कांटेक्ट करोगे, तो आपकी डाउन लाइन भी क्रॉस लाइन से कांटेक्ट करेगी, आपकी डाउन लाइन भी देख रही है, वो भी क्रॉस लाइन से कांटेक्ट करेगी। ऑनेस्टी का बिजनेस है, बिजनेस ऑनेस्टी से कीजिए, क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल ना करें। अगर क्रॉस लाइनिंग पे ध्यान दिया तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, 100% मैं बोल रहा हूं। और लोगों से, यहां पे दूसरी बात मैं आपको बताऊं, लोगों से गलत कमिटमेंट मत कर देना। यहां पे लोग दूसरी क्रॉस लाइनिंग से ये बातें करते हैं, अरे तू मेरे साथ में आजा, तुझे तो मैं बैलेंस दे दूंगा, ऐसी ऐसी बातें कर दे। दोस्तों आप फेल हो जाओगे अगर ऐसी बात, क्यों कि AWPL के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप किसी को बैलेंस दे दो। अगर ऐसी बात अगर आप करते हो ना, तो दोस्तों अपने नेटवर्क को खराब कर दोगे आप, अपने नेटवर्क को। लोगों की मैंने यहाँ देखा है, यहाँ डायमंड रैंक के लोग टूट चुके हैं, डायमंड रैंक के लोगों की टीम खत्म हो चुकी है। क्यों? मोर कॉन्टेक्ट टू क्रॉस लाइन, दूसरे क्रॉस लाइन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, दूसरे की लंगोटी में देखने की कोशिश की। दोस्तों खुद की लंगोटी काबू में नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फेल होने का, वो है कंपेयरिंग पावर एंड मनी। दोस्तों जब भी कोई लीडर कंपैरिजन करना शुरू कर देगा, भेदभाव, यहां मैं बता रहा हूं भेदभाव, मेरा तो SEO वीक पड़ रहा है तो मैं SGO को नहीं देखूंगा, मेरा SGO वीक चल रहा है तो मैं SEO को भूल जाऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये भगवान आपका देख रहा है। अगर आज आपका पावर लाइन आपकी SEO है ना, और SEO को ध्यान नहीं दिया, तो वो टीम की उन लोगों की बद्दुआएं ऐसे लगेगी कि एक दिन वो SGO तुम्हारी पावर लाइन बन जाएगी, और फिर आप कौन से मुंह से अपने SEO में आओगे, कौन सा मुंह लेके SGO में काम कर रहे हो, और SEO में कैसे आओगे? सोचने वाली बात, वो लोग कभी पूछेंगे नहीं। तो दोस्तों दोनों टीम अपनी है, चाहे वो SEO हो, चाहे वो SGO, चाहे वो पावर हो, चाहे वो मनी हो। अगर आज आपकी पावर है दूसरी और मनी चेक किसी दूसरी लाइन से बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पावर को भूल जाओ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि किसी दिन वो पावर आपकी मनी में कन्वर्ट हो जाएगी, चेक तुम्हारे उधर से बनना शुरू हो जाएंगे और SGO तुम्हारी पावर हो जाएगी। यहाँ पे 90% लीडर यही करते हैं। दोस्तों दोनों टीम अपनी है, दो आपके बच्चे हैं, दो लेग मतलब दोनों आपके बच्चे हैं। क्या आप अपने एक बच्चे को पड़ोसी के घर में छोड़ दोगे? क्या आपका पड़ोसी आपके एक बच्चे को संभाल लेगा? बिल्कुल नहीं संभालेगा। तो दोस्तों ये दोनों लेग अपनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको जिंदगी में सफलता लेनी है, अगर आपको नाम कमाना है, अगर आपको शोहरत कमानी है, अगर आपको पहचान बनानी है, और अगर लोगों से प्यार कमाना है, तो कभी भी भेदभाव मत कर देना, भेदभाव मत कर लेना। मेरी टीम
SGO मेरी टीम, SEO अपलाइन की टीम। अगर ये चीज कर लेना दोस्तों, आप पैसा हो सकता है गलती से पैसा कमा लो, लेकिन आप इज्जत कभी नहीं कमाओगे, इज्जत कभी नहीं कमाओगे। तो सफलता का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाना, अरे सफलता का मतलब है लोगों को कमाना, पैसा कमाना, अचीवमेंट लेना, लोगों को कमाना, लोगों से पहचान कमाना, प्यार कमाना। अगर ये सारी चीजें मिल रही ना, तो दैट्स मीन्स यू आर सक्सेसफुल पर्सन, मतलब आप सफल इंसान हैं। तो ध्यान रखें इस चीज का। नेक्स्ट दोस्तों, असफल होने का या फेल होने का सबसे बड़ा एक और कारण वो है नो ऑफिशियल नॉलेज। अगर आपको अपने सिस्टम की जानकारी नहीं है, मतलब सिस्टम में आपको एडमिनिस्ट्रेशन का जानकारी नहीं है, आपको लॉगिन करना नहीं आता, आपको एक्टिवेशन करना नहीं आता, आपको ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं आता, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आपको कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है, आपको केवाईसी करना नहीं आता, आपको प्रोडक्ट के कंटेंट के बारे में जानकारी नहीं है, दोस्तों क्या आपको लगता है आप सफल हो जाओगे? आप मुझे बताओ, क्या लगता है आपको आप सक्सेस हो जाओगे? आप बिना एडमिन नॉलेज के, बिना लॉगिन के, बिना एक्टिवेशन की जानकारी के, बिना ऑर्डर प्लेसमेंट के आप सफल हो सकते हो? बिल्कुल नहीं। दोस्तों जितना नॉलेज लोगे आप, कंपनी की बारीकियों को जानो, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर पूरा जानकारी, ये मोबाइल के ऊपर जो कंपनी की slpswellness.com है वही आपकी ऑफिस है दोस्तों, उसकी पूरी जानकारी आपके पास में होना चाहिए, पूरी 100% आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज आपकी टीम के अंदर आपको बताना भी चाहिए। आपकी टीम के अंदर आप जब तक नहीं बताओगे तो आप कैसे सफल हो जाओगे, कैसे सक्सेस हो जाओगे? आपकी टीम भी तो देख रही है। अगर आपको नहीं जानकारी, आपको नॉलेज नहीं है आपके सिस्टम की, आपको क्या लगता है आपकी टीम को जानकारी हो जाएगी? आपकी डाउनलाइन सीख लेगी? किससे सीखेगी? तो दोस्तों आप ज्यादा जानकारी रखोगे तो आपकी टीम भी ज्यादा जानकारी रखेगी। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, मैं आप लोगों के सेशन को कई बार आता हूं, देखता हूं, और बहुत अच्छी मुझे मैं बड़ा खुश होता हूं जब ये नाइट सेशन वगैरह में कई बार आता हूं आपके सेशन के अंदर, और अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। कई लीडर तो ऐसे हैं ना, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा। जैसे हमारे अरुण सर है, बसंत जी है, कल परसों में बसंत जी का सेशन सुन रहा था, आमिया नाइक सर है, अपने एलन महाराणा सर है, संतोष साहू सर तालचर से, दोनों संतोष सर है, मतलब ग्रेट लीडर है। हमारे बारिक सर को मैंने सुना, देवेंद्र बारिक सर को, सोनाली मैम के मतलब मैंने सेशन सुने, आलोक राउत सर के मैंने सेशन सुने हैं, रश्मि मैम को मैंने सुना है, मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर हैं उड़ीसा से। मैंने आप लोगों को पता ही नहीं गजेंद्र सिंह राठौड़ कब आपके सेशन में आता है और कब चला जाता है, आप किसी को नहीं पता। ये आमिया सर कई बार मुझे वॉच करते हैं, मैं 100% देखता हूं आपके सेशन को आके, और मुझे बड़ी प्राउड फील होता है कि आप खुद पूरी की पूरी जानकारी लेते हो और पूरा डुप्लीकेट करते हो। तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा, अगर हमारा कोई एक साथी है जो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो हमारे साथ में भरोसा किया है, तो उसको मोटिवेट करो, उसकी काउंसलिंग करो कि दोस्त अगर आप नहीं ऑफिशियल नॉलेज लोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टेक्ट विद अपोजिट डायरेक्शन लीडर। आप और हम फेल हो जाएंगे जब तक हम किसी दूसरी टीम के बड़े लीडर के कांटेक्ट में जाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले मेरा पॉइंट था कि कांटेक्ट, यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने बताया इसी से मिलता है, मोर कांटेक्ट टू क्रॉस लाइन, उसी से मिलता जुलता पॉइंट है। कांटेक्ट विद अपोजिट डायरेक्शन लीडर, दूसरी टीम के लीडरों से बातचीत करना, दूसरी टीम के लीडरों के कांटेक्ट में रहना। अगर आप ये चीज करोगे तो आपकी टीम भी दूसरे लीडरों के साथ में कांटेक्ट में आ जाएगी। तो कोशिश करें, अगर ये चीज किया तो 100% फेल हो जाओगे। अपने अपलाइन के साथ में टच में रहो, अपने अपलाइन से अपनी टीम को टच में रखो दोस्तों। अपलाइन के अलावा बिल्कुल भी ना सोचें, अपलाइन को ही देख के वर्क करें। और अपलाइन का मतलब ये नहीं है जो आपको बिजनेस में लेके आया, अपलाइन का मतलब वो नहीं है, वो उसको कहते हैं स्पॉन्सर। जो आपको बिजनेस में लेके आया है उसको कहते हैं हम स्पॉन्सर। अपलाइन का मतलब है
कि जो आपको हर इस परिस्थिति के अंदर प्लान में लो, आपकी हर प्रॉब्लम में आपका साथ दे और 100% आपके साथ में एक्टिवेट रहे, दैट इज कॉल्ड अपलाइन। तो आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में ही कि एक्टिव अपलाइन की डायरेक्शन में ही रहें तो आप सफल होगे। अगर गलत डायरेक्शन लीडर के साथ में अगर आप टच में रहे तो डेफिनेटली फेल होना है, क्योंकि लोग सिर्फ फेल होने के लिए, आपको मिसगाइड करने के लिए खड़े हुए हैं। लोग अपोजिट डायरेक्शन लीडर हमेशा कभी भी ये नहीं चाहता कि आप सफल हो जाएं। वो आपको प्यार से बात करेगा और आप सोचोगे कि यार वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपलाइन आपको कड़वी बात बोलेगा। दोस्तों, दवा हमेशा कड़वी होती है, दवा हमेशा कड़वी होती है। सच्चा हितैषी वही है जो आपको सक्सेस के लिए हो सकता है कड़वी बातें भी बोले। और मैं आज आपको मैं बता रहा हूं, मैं आपको मीठी बातें करने नहीं आ रहा, मैं आपको कड़वी डोज देने ही आया हूं कि ये कड़वी बातें हो सकता है आपको माइंड करे। बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन चीजों पे ध्यान दे लिया, अगर ये गलत जो पॉइंट मैं आपको बताया, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपके लिए लागू है तो दोस्तों आप सफल नहीं हो सकते। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन लीडर से कांटेक्ट करने से बचे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, डोंट अटेंड ट्रेनिंग लाइक 10 कदम या SOS। जो लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं लेकिन वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, वो सेमिनार अटेंड नहीं करते हैं, मेगा इवेंट अटेंड नहीं करते हैं, तो दोस्तों कैसे सक्सेस हो जाओगे? जब भी कोई ट्रेनिंग होती है आपके सिस्टम की, चाहे वो 10 कदम ट्रेनिंग हो, चाहे वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस हो, आपको बड़ा बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। आप नहीं सीखोगे तो आप अपनी टीम को कैसे सिखाओगे? लोग लालच करते हैं, और सर 10 कदम ट्रेनिंग, होटल में जाएंगे 3000 रुपए लग जाएंगे, 4000 रुपए लग जाएंगे। अरे बचा लो 4000 रुपए। अरे 3 ट्रेनिंग होती है मेरे भाई, साल में बड़ी मुश्किल से 3 ट्रेनिंग होगी। 4000 की भी कोई ट्रेनिंग है तो 12,000 रुपए साल के। अगर जो इंसान 12 महीने में 12,000 रुपए अपने ऊपर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं खर्च कर सकता, तो दोस्तों क्या लगता है वो सक्सेस हो जाएगा? मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं, अगर आप लगातार 10 कदम ट्रेनिंग, लगातार सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग अटेंड कर लो, लगातार 5 साल अटेंड कर लो, आपको दुनिया के अंदर कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता। इस AWPL में कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता। ये देख लो, अरे 1 साल में 3 ट्रेनिंग होती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से 10 ट्रेनिंग ली है, बड़ी मुश्किल से 10 ट्रेनिंग ली है, और इस 10 ट्रेनिंग को लेके मैं आज तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए कमा चुका हूं। 10 ट्रेनिंग मतलब 40,000 रुपए खर्च कर दिए होंगे, ज्यादा से 50,000 खर्च कर दिए होंगे दोस्तों। अब आप 60 से 70 लाख रुपए कमाना है और 40,000 50,000 रुपए को बचाने की सोचोगे, बचा लो, आप क्या हो जाएगा? बचा लो। वो कहते हैं ना, बचा के कभी भी, कंजूसी करके कभी करोड़पति नहीं बन सकता। कंजूसी की आदत डाल के आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। अपने ऊपर खर्च करो, अपने नॉलेज को बढ़ाने पे खर्च करोगे ना, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो। तो जो लोग नहीं ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, दोस्तों मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा कड़वे शब्द बोलने के लिए कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं, ये उड़ीसा के हो चाहे राजस्थान के लोग हो, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, अगले 1 महीने के अंदर आप लोगों के स्टेशन के ऊपर 10 कदम ट्रेनिंग हो रही है। राजस्थान में 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त, राजस्थान के लीडर जितने भी सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त को आग ही आग करके ट्रेनिंग है। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग है, और ऐसी ही ट्रेनिंग जल्दी से मैं PK बिस्वाल सर से बात करके और हम उड़ीसा के अंदर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में अभी कोविड का थोड़ा सा असर है। तो दोस्तों जब भी आपके यहाँ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है, 100% ज्वाइन करें और 100% अपनी टीम को ज्वाइन करवाएं। जो लोग, जो लीडर ज्यादा
डाउन लाइन को ज्यादा अपने फाइटर्स को ट्रेनिंग अटेंड करवाएगा, दोस्तों वही बड़ा बनेगा। अरे आपको तो कंपटीशन होना चाहिए, आपके कंपटीशन होना चाहिए आपके ट्रेनिंग को लेके। अगर आलोक राउत सर अगर 15 बंदे ट्रेनिंग में लेके आ रहा है ना, आलोक राउत सर 15 बंदे ट्रेनिंग में बिठा रहा है, तो संतोष सर को तो ये होना चाहिए कि मेरे अपने 20 बंदे ट्रेनिंग के लिए बिठाऊं। कंपटीशन सफलता का होना चाहिए दोस्तों, सफलता का। अपनी डाउन लाइन को सक्सेस करने का कंपटीशन करो सर, तो ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ओके, डोंट डुप्लीकेट, बहुत बड़ा सवाल। आप खुद तो सीख रहे हो लेकिन अपनी टीम को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो। दोस्तों आप खुद ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, खुद सेमिनार में आ रहे हो, खुद हर इवेंट अटेंड कर रहे हो, खुद डेली फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में ला रहे हो, लेकिन अपनी टीम को लेके नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है आप सफल हो जाओगे? दोस्तों ये बिजनेस टीम का है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैं कई बार देखता हूं, मैं डेली देखता हूं, कई बार नहीं मैं डेली देखता हूं, आप अपने सेशन के अंदर 80 लोगों को, मैं अभी देख रहा हूं इस टाइम है अपने साथ में 99 प्लस 151, अरे वाह गजब, 150 लोग हमारे साथ, 150 लोग अभी नाइट सेशन में, लेकिन मुझे 100% पता है ये 150 लोग मॉर्निंग के सेशन में नहीं मिलेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? अगर आप इवनिंग के सेशन में अगर 150 इतने लेके आ सकते हैं, या मॉर्निंग सेशन के अंदर क्यों नहीं लेके आते? दोस्तों डुप्लीकेट करो टीम को, जितना ज्यादा टीम को डुप्लीकेट करोगे, जितना ज्यादा सेशन के अंदर लाओगे, आपकी टीम उतनी ही बड़ी बनेगी। टीम बड़ी बनेगी, आप बड़े बन जाओगे। तो दोस्तों जो लोग सफल नहीं होते हैं उसका एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि वो अपनी टीम को डुप्लीकेट नहीं करते या फिर वो खुद डुप्लीकेट नहीं होते। तो खुद को भी डुप्लीकेट होना है और टीम को भी डुप्लीकेट करना है। डोंट यूज ऑन प्रोडक्ट, अरे वो लोग सबसे बड़े बेवकूफ लोग हैं जो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं, हमेशा बोलते हैं ट्रेनिंग के अंदर 100% यूजर, 100% यूजर, 100% यूजर, बोलते सब लोग हैं, करते नहीं है। आप दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर खुद प्रोडक्ट यूज करोगे, आपकी टीम भी यूज करेगी, और एक दिन देखना आप बाइनरी 1.5 लाख रुपए की केपिंग के सोच रहे हो, अरे बाइनरी की 1.5 लाख की केपिंग, जो मैचिंग की केपिंग वो कुछ भी नहीं है। रीपरचेज की केपिंग है दोस्तों 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए वीकली, 3 लाख, 12 लाख रुपए महीने के आप कमा सकते हो दोस्तों। लेकिन ये कब कमाओगे? छोटी सोच के साथ बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, मैं पहले बता रहा हूं। कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। छोटी सोच के साथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप खुद प्रोडक्ट नहीं परचेज करो, आपकी टीम नहीं करेगी, और टीम परचेज नहीं करेगी तो आपका रीपरचेज नहीं बढ़ेगा। अरे एक वक्त आएगा, बड़ा सोचो, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। आज आप बाइनरी के लिए सोचते हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब विश्वाल सर की केपिंग रहेगी, तब आमिया सर की भी केपिंग रहेगी, तब संतोष सर की भी केपिंग रहेगी, तब बसंत सर की भी केपिंग रहेगी, सारे लीडरों की केपिंग रहेगी। लेकिन फर्क किस बात का रहेगा? अपलाइन और डाउनलाइन में। दोस्तों अपलाइन और डाउनलाइन में फर्क रहेगा रीपरचेज का। बड़ा सोचो, आज से बड़ा सोचो, बड़ा बनना है, बड़ा सोचो। रीपरचेज का फर्क रहेगा। रीपरचेज की 3 लाख रुपए की केपिंग है दोस्तों, 3 लाख रुपए की। तो खुद 100% अपने ही प्रोडक्ट यूज करो। चाहे अभी इतने अच्छे प्रोडक्ट आ चुके हैं सर, आप अपने घर के अंदर टॉयलेट क्लीनर आपके पास में आ चुका है, आज ही लॉन्च हुए नए प्रोडक्ट, आज आपके सामने बर्तन साफ करने का प्रोडक्ट आ चुका है, आई ड्रॉप आपके पास आ चुका है, साबुन आपके पास में आ चुके हैं, इको आरोग्यम टी चाय आपके घर में आ चुकी है, डेंटोडोक ऑलरेडी पहले से थी। मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर घर की नीड है, अपने घर की नीड है। और हम साला दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं, काम कर रहे हैं एसलीपीएस, प्रोडक्ट यूज करें पतंजलि के प्रोडक्ट, पतंजलि तो बड़ी तो पतंजलि बनेगी, पतंजलि के लोग बड़े बनेंगे, एसलीपीएस के कैसे बढ़ जाएंगे? तो जो लोग, अगर आपको सफल होना है
तो अपने ही प्रोडक्ट यूज करो और अपने ही प्रोडक्ट यूज करवाओ। गलती से आप अपने डाउनलाइन के घर पे जाते हो तो वॉच करो कि वो क्या यूज कर रहा है, उसको देखो वो डाबर का तेल यूज कर रहा है, उस दिन बोल दो भाई एक्स हेयर ऑयल कहाँ है। कभी टूर पे जाते हो आप देखते हो फेस क्रीम कौन सी यूज कर रहा है, बोला भाई कुकुम्बर क्रीम कहाँ है। अपने आप शर्म आएगी उस दिन के बाद यूज करेगा। आपका अपलाइन को देखो, और अगर आपका अपलाइन नहीं यूज करता तो उसको भी धीरे से बता दो कि सर आप हमारे को सिखा रहे हो, आपके पास भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 100% यूजर, जो लोग 100% यूजर नहीं है वो डेफिनेटली उनका फेल होना है। नेक्स्ट, डोंट अपग्रेड ऑन खुद को, अवर सेल्फ, डोंट अपग्रेड अवर सेल्फ। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो दोस्तों, मैंने आपको अपग्रेडेशन यानी अपने आप को बदलाव करो, अपने अंदर चेंजेस लाओ। अरे आप देखते हो हमारा एक छोटा सा मोबाइल, वो महीने 2 महीने के अंदर वो अपने आप को अपग्रेड मांग लेता है, यस और नो। आप सोचो हर इंसान ने अपग्रेड किया है, और जिस जिस इंसान ने या जिस जिस चीज ने अपग्रेड नहीं किया वो दुनिया में फेल हो गई है। नोकिया ने अपने आप के अंदर अपग्रेड नहीं किया, नोकिया कंपनी ने अपने मोबाइल में अपग्रेडेशन नहीं किया, लोगों ने नोकिया मोबाइल को छोड़ दिया। दूरदर्शन टीवी ने अपने आप के अंदर अपग्रेडेशन नहीं किया, लोगों ने वो टीवी देखना बंद कर दिया। सुनील गावस्कर ने अपने खेलने को टेस्ट क्रिकेट के अंदर ही खेलता रहा, टेस्ट क्रिकेट फास्टिंग जमाने के अकॉर्डिंग उसने अपग्रेड नहीं किया। दोस्तों सुनील गावस्कर जी साइड में हो गए। जब जब जमाने के साथ में आप जिन जिन लोगों ने अपग्रेड किया है वो लोग सक्सेस हुए हैं। तो दोस्तों आप अपने हर चीज में, चाहे वो प्लान के अंदर हो, चाहे लोगों के कम्युनिकेशन में हो, चाहे वो आपके कपड़े पहनने के ढंग में हो, चाहे वो आपके बोलने के ढंग में हो, हर चीज के अंदर आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप अपग्रेड अभी भी नहीं कर रहे हो, आपको 2 महीने हो गए बिजनेस में आए हुए, आपको 4 महीने हो गए बिजनेस में आए हुए, लेकिन आपके अपने अंदर आपने अपग्रेड नहीं किया है, तो दोस्तों आप जान सकते हो फेल होना निश्चित है। फिर आप सफलता के बारे में ना सोचें। ओके, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डोंट टेक राइट सिलेक्शन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डोंट टेक राइट सिलेक्शन। आपका सही चुनाव ना करना। आपका वो लोग फेल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जिनका चुनाव सही नहीं होता। मैं आपको बता दूं चुनाव किस चीज का करना। आपने जो लोग ज्वाइन करते टाइम कंपनी सही नहीं चुनते, जो लोग सही कंपनी नहीं चुनते, जो लोग सही प्रोडक्ट नहीं चुनते, बिना गलत प्रोडक्ट वाली कंपनी का चुनाव कर लेते हैं, जिस कंपनी के अंदर उन्होंने भविष्य लगाया उसका पे आउट सही नहीं है, सिलेक्शन करते टाइम वो देखते नहीं है, अगर उन्होंने टर्म एंड कंडीशन के साथ में अगर कहीं ज्वाइन कर लिया है तो दोस्तों कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, फेल होना निश्चित है। एजुकेशन सिस्टम जहां आप काम कर रहे हो, जिस सिस्टम के साथ में आप काम कर रहे हो, वहां का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, वहां डुप्लीकेशन नहीं है, तो दोस्तों फेल होना निश्चित है। और अगर आपका अपलाइन सही नहीं है, जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी दे रहे हो, जिस इंसान को आप 15,000 रुपए दे रहे हो और वो आपको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा है, वो आपको नहीं सिखा पा रहा है, तो दोस्तों सही समय पे बदलाव कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं अगर आपका सिलेक्शन सही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है सफल होने के लिए। ये 4-5 चीजों को बहुत ज्यादा, आपके सिलेक्शन, आपका चुनाव क्या है, वो बहुत बड़ा काम करता है आपके सफलता के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मेरा डोंट गिव अप टिल इट्स ओवर। यानी जब तक नहीं रुकना है, सब कुछ समझने के बाद में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए,
तब तक नहीं रुकना है जब तक जान ना चली जाए। या तो हमने फैसला लिया नहीं, और फैसला ले लिया तो उस फैसले को सही साबित करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देंगे, पूरी जी जान लगा देंगे। तो आप लगातार लगे रहे, तब तक आप ना रुकें जब तक आप सफल ना हो जाए। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप जहां गड्ढा खोदोगे वहां से सोना निकाल दोगे। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ में इस सेशन को खत्म करूंगा, सेशन का वाइंड अप करूंगा। दोस्तों, एक बार एक एथलेटिक्स होता है, एक रनर होता है जो दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेता है, और वो ओलंपिक के लिए पार्टिसिपेट करता है, और ओलंपिक के अंदर उसके जैसे हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे। जब हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से लास्ट में जब वो रेस होती है, और रेस के अंदर जब वो लड़का विनर बन जाता है, तो उसके पास में कई पत्रकार आते हैं और उससे पूछते हैं कि दौड़ तो, रेस तो सब लोगों ने की, सब लोग दौड़े, लेकिन तुमने अपनी रेस कैसे जीती? ऐसा क्या कारण था कि तुम अपनी रेस जीत गए? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो उसका एक जवाब था। उसने बोला, मैं जब भी प्रैक्टिस करता था तो मेरे सामने मेरा कंपटीटर सामने आ जाता, उसकी फोटो मेरे सामने आ जाती थी। मेरे साथ में जितने कंपटीटर, मुझे सामने कंपटीटर दिखाई देते थे। मैं अपनी रेस की जब भी प्रैक्टिस कर रहा था, मैं 4 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर जब दौड़ के मैं थक के चूर हो जाता था, अब मुझे लगता था, मेरा शरीर जवाब देता था, मेरा बॉडी जवाब देती, अब तेरे से कुछ भी नहीं होगा, तू थक चुका है, तेरा माइंड जवाब दिया। तब मुझे एक शक्ल दिखाई देती थी, एक चेहरा नजर आता था, वो था मेरा कंपटीटर। और मुझे आंखें बंद करते मुझे वो कंपटीटर दौड़ता हुआ नजर आता था, मुझे वो प्रैक्टिस करता हुआ नजर आता था, और मुझे अंदर से एक ही फील आती कि तेरा कंपटीटर अभी भी दौड़ रहा है, जिससे तेरा कंपटीशन है वो अभी भी दौड़ रहा है, अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, तुझे रुकने की जरूरत है। अगर तुझे जीतना है तो तुझे तेरे कंपटीटर के साथ में दौड़ना पड़ेगा। और मैं फिर से दौड़ना शुरू कर देता था, फिर मैं दौड़ता, फिर मैं 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर मैं दौड़ता, और जब मेरा शरीर बिल्कुल और ज्यादा थक के चूर हो जाता, और जैसे ही मुझे रुकने के लिए होता फिर मैं जैसे ही रुकता तो मुझे फिर से एक ही चेहरा दिखाई देता, वो था मेरा कंपटीटर। और फिर मुझे लगता कि यार, मेरा कंपटीटर अभी भी दौड़ रहा है, जिससे मेरा कंपटीशन है वो अभी भी दौड़ रहे हैं। अगर मुझे जीतना है तो कंपटीटर से पहले नहीं थकना पड़ेगा। फिर मेरे माइंड को मैसेज था, मैं फिर दौड़ना शुरू करता, और फिर मेरा थोड़ी देर बाद में मैं मेहनत करता, थोड़ी देर फिर दौड़ता, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर फिर दौड़ता, और फिर मैं देखता, फिर मैं रुकता, और तब मुझे ये आंखें बंद करके देखता तो मुझे दिखाई दे रहा, अब मेरा कंपटीटर रुक गया है, अब मेरा जिससे कंपटीशन है वो रुक गया है। तब मुझे लगता था कि भाई, अब मेरा कंपटीटर रुक गया है ना, तो अभी भी मुझे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और प्रैक्टिस करनी है। अगर मुझे मेरे कंपटीटर से आगे निकलना है तो उससे ज्यादा मेहनत करनी है। और मैं फिर और प्रैक्टिस करता। मैंने और कुछ नहीं किया। मुझे सपने में, मुझे नींद में, मैं उठता, मैं बैठता, मैं जब भी प्रैक्टिस करता, मुझे मेरा कंपटीटर दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज सक्सेस के लिए, सफल होने के लिए आप अपना एक कंपटीटर चुनो। आप कम प्लान दिखा रहे हो तो आपको नींद में लगना चाहिए मेरा कंपटीटर अभी भी प्लान कर रहा है। आपके लेवल नहीं हो रहे और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आपको नींद में आना चाहिए मेरा कंपटीटर के लेवल बढ़ रहे। उसने 4 आईडी निकाल दिए दोस्तों, मुझे नहीं रुकना, मुझे इस वीक में ज्यादा काम। अगर आप अपने आप को इस तरह से सोचेंगे तो दोस्तों सफलता निश्चित है। तो तब तक ना रुकें
जब तक जान ना चली जाए। डोंट गिव अप टिल इट्स ओवर। तो दोस्तों, आज के सेशन के अंदर इतना ही टाइम हो चुका है हमारा, और मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, मुझे लगता है मैं कुछ देने की कोशिश की है, और इस सेशन के अंदर काफी कड़वी बातें हुई। जितने फाइटर्स अभी तक बने हुए हैं, अगर किसी को कोई बात बुरी लग गई है तो मैं गजेंद्र सिंह राठौड़ आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं, उनको दिल पे ना ले। मैं माफी चाहूंगा अगर आपको ऐसी कोई बात लग गई हो, बट मेरा इंटेंशन सिर्फ सिखाना था। मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको ये बताना था कि लोग क्यों फेल होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे तक बने हुए हो, मजा आ गया और काफी अच्छे कमेंट्स आए। और मैं लास्ट में फिर से कहूंगा कि आपने जो नोट्स बनाए हैं आप अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और लास्ट के अंदर फिर से दिल से धन्यवाद, और मैं बैक टू होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा आप आए और अपने रिव्यू सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।